हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। तो इसके पहले भी हमने एक वीडियो में शिक्षा के बारे में डिस्कस कर लिया है ना, जिसमें से हमने शिक्षा के 5 टाइप्स के मीनिंग के बारे में देखा है। उसके जो डेफिनेशंस है, नेचर है, इसके बारे में भी हम लोगों ने देख चुका है। और साथ ही साथ जो शिक्षा के जनरल एम्स हैं, है ना, सामान्य उद्देश्य है, इसके बारे में भी हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सो आज की इस वीडियो में हम शिक्षा के जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं और जो सामाजिक उद्देश्य हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, तो आप वहां जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि इस शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य की शुरुआत कहाँ से हुई या फिर ये किस प्रकार से इसका विकास हुआ, है ना। तो जैसा कि हमने उस वीडियो में देखा था कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलते रहती है ना। बच्चा अपने जीवन भर कुछ न कुछ वह सीखते रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से भी शिक्षा के अपने विभिन्न उद्देश्य हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है जनरल एम्स, सामान्य उद्देश्य, और सेकंड है इंडिविजुअल एम्स, व्यक्तिगत उद्देश्य, या फिर इसी को व्यक्तिगत उद्देश्य भी बोल दिया जाता है, और थर्ड पॉइंट है सोशल एम्स, सामाजिक उद्देश्य है। तो फिर जैसा कि मैं अभी कह रही थी कि शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य हैं, है ना। इसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के एक अनुसार शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य बताए हैं। तो इसमें कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना व्यक्ति को महत्व दिया, तो कुछ विद्वानों ने अपना व्यक्ति की अपेक्षा समाज को ज़्यादा वैल्यू दिया, ज़्यादा महत्व दिया। तो इसी वाद विवाद के फलस्वरूप शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य का निर्माण हुआ, विकास हुआ है। तो शिक्षा से संबंधित जितने भी उद्देश्य हैं वो सभी क्या है, इन्हीं दोनों उद्देश्य में से किसी एक उद्देश्य पर अधिक एम्फेसाइज करता है, उस पर अधिक बल देता है। सो आज की इस वीडियो में हम जो शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य हैं, है ना, इसके जो समर्थक हुए हैं उन लोगों का क्या तर्क रहा इसके पक्ष में, और साथ ही साथ जो सामाजिक उद्देश्य के जितने भी समर्थक हुए इनका सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में क्या तर्क रहा, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ जो व्यक्तिगत उद्देश्य है उसके अंतर्गत आपका कि कौन कौन से उद्देश्य आते हैं, है ना, और इसी तरह से जो सामाजिक उद्देश्य है उसके अंतर्गत आपका कौन कौन सा उद्देश्य आता है, उस पर हम फुल डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पहले हम देखेंगे शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य, इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। तो इसमें शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य को मानने वाले विचारकों का ऐसा मत है तो शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य एक प्राचीन उद्देश्य है। शुरू से ही शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का अध्ययन जो है किसी न किसी रूप में होते आया है। इस उद्देश्य के समर्थक समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं, है ना। उनका ऐसा विश्वास है कि व्यक्ति के बिना समाज की कोई कल्पना नहीं की जा सकती करके, है ना, और व्यक्तियों ने ही मिलकर अपने हितों की रक्षा के लिए समाज का निर्माण किया है ना। तो इस प्रकार से उनका यह भी मानना है कि व्यक्ति के विकास से ही समाज का भी विकास हुआ है और वह निरंतर डेवलप करते जा रहा है तो अभी हमने देखा शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के पक्ष में इन लोगों का तर्क, इन विचारकों का तर्क, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके सबसे पहले समर्थक जो हैं यूनान के सोफिस्टों ने इस उद्देश्य का समर्थन किया था। फिर इनके बाद में मॉडर्न एज में, आधुनिक काल में इसके समर्थक के रूप में रूसो हैं, फ्रॉबेल हैं, पेस्टोलॉजी हैं, नन हैं इत्यादि इसके समर्थक हुए, है ना, जिसमें नन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो इन्होंने शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के महत्व को बताते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि अकॉर्डिंग टू नन, एजुकेशन शुड क्रिएट कंडीशंस दैट अलाउ फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड पर्सन कैन गिव हिज इन फंडामेंटल सम टू ह्यूमन लाइफ, है ना, कि शिक्षा को ऐसी दशाएं उत्पन्न करनी चाहिए जिससे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। मतलब कि एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के सामने ऐसी सिचुएशन, ऐसे कंडीशंस क्रिएट, ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए जिससे कि वह व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास, अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके, है, और व्यक्ति मानव जीवन में अपना मौलिक योग दे सके,
है ना, जिससे व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके, उसमें अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दे सके करके, है ना। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, सोशल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में जो समर्थक हुए हैं उन लोग का तर्क क्या रहा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन आप लोग का ऐसा नहीं है कि इसमें व्यक्तिगत उद्देश्य ही पहले आया, सामाजिक उद्देश्य बाद में आया, ऐसा आप नहीं मान सकते, है ना, क्योंकि इसमें दोनों ही इक्वल हैं। आप इसको कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया ये आप इसको स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। लेकिन आपके कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया गया है कि जो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य हैं उसका विकास व्यक्तिगत उद्देश्य के विरोध के फलस्वरूप हुआ है ना। तो इस उद्देश्य के समर्थक जो हैं व्यक्ति की अपेक्षा समाज को ऊंचा मानते हैं और उनका ऐसा अटल विश्वास है कि व्यक्ति जो है स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी होता है ना, कि व्यक्ति समाज में ही जन्म लेता है और समाज में ही रहकर वह बोलना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, खाना पीना, आचरण के नियम, जो कुछ भी चीज़ है वह समाज में ही रहकर सीखता है ना। और समाज में ही रहते हुए उनके विचारों का आपस में आदान प्रदान होता है, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। इस प्रकार से सामाजिक उद्देश्य के समर्थकों ने इस टाइप का अपना तर्क रखा, अपना आर्गुमेंट रखा, है ना। तो इसमें सामाजिक उद्देश्य के समर्थक के रूप में रेमांड ने अपना ऐसा कहा है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है करके, है ना। इन द वर्ड्स ऑफ रेमांड, सोशली पर्सन इज अ फैंटेसी, है कि बिना समाज के व्यक्ति की कोई कल्पना नहीं की जा सकती करके, है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, व्यक्तिक उद्देश्य। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि आपके जितने भी शिक्षा के उद्देश्य हैं वो आपके व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य दोनों में से किसी एक उद्देश्य पर अधिक बल देता है, अधिक एम्फेसाइज करता है ना। तो इसमें से आपका जो व्यक्तिक उद्देश्य है या फिर व्यक्तिगत उद्देश्य है, इसमें आप लोग को ध्यान में ये रखना है इन पॉइंट्स को समझने के लिए कि एक व्यक्ति के लिए शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं या फिर क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और उसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। तो शिक्षा का एक पहला व्यक्तिगत उद्देश्य यह है कि इसमें शिक्षा के माध्यम से बच्चे का शारीरिक विकास हो, है ना, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, है ना। तो इस प्रकार से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट करना भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। तो शिक्षा का एक दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्तिक उद्देश्य यह है कि शिक्षा के माध्यम से बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो करके, जिससे कि बच्चे में तर्क क्षमता विकसित हो, उसमें चिंतन मनन करने की क्षमता विकसित हो, उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, है ना, जिससे कि वह अपनी जो भी समस्याएं हैं उसको वह आसानी से सुलझा सके कर। अब नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर डेवलपमेंट, चारित्रिक विकास, है ना। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का कैरेक्टर डेवलपमेंट करना भी होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति ही अपने समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के चरित्र का सीधा प्रभाव उसके समाज पर पड़ता है और उसके राष्ट्र पर पड़ता है ना। तो इस प्रकार से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का कैरेक्टर डेवलपमेंट करना भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना भी होना चाहिए, ताकि वह अपने अंदर की क्षमताओं को, अपने अंदर की शक्तियों को वह पहचान सके और शिक्षा के माध्यम से वह अपना डेवलपमेंट कर सके, व्यक्तित्व का विकास कर सके और वह दूसरे की हेल्प भी कर सके, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कल्चरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जा सकता है ना। और किसी भी समाज और राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब उसके सभ्यता को, उसकी संस्कृति को वैल्यू दिया जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना भी होना चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होगा तो वह किसी स्पेसिफिक फील्ड में अपना जाएगा, है ना, और वह अपने उस फील्ड का प्रतिनिधित्व करेगा, वो भी तब
जब उसका शिक्षा के माध्यम से उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ रहेगा तब, है ना। तो इस प्रकार से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक आउटलुक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना भी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की प्रगति तभी संभव है जब उसके नागरिकों में साइंटिफिक और टेक्निकली रूप से वह स्किल्ड हो, है ना, जो कि शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। इस प्रकार से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर यूज ऑफ लीजर, अवकाश का उचित उपयोग। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का अवकाश के क्षण का उचित उपयोग का प्रशिक्षण देना भी है ना, ताकि वह अपने खाली टाइम का प्रॉपर यूज़ कर सके और उसको अपने स्किल्ड को डेवलप करने में लगा सके, है ना। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में अवकाश का उचित उपयोग का प्रशिक्षण देना भी है। लास्ट पॉइंट है इनिशिएशन इन द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन यापन की कला में दीक्षा। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में जीवन यापन की कला में दीक्षा प्रदान करना भी है, जिससे कि वह अपने समाज में रहकर अपना जीवन यापन कर सके, उसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो इस प्रकार से शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य कंप्लीट होता है। आपको भी इसी तरह से अपने वर्ड में उसे एक्सप्लेन करना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सोशियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स, सामाजिक उद्देश्य, है ना। तो इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि इसमें आपको समाज को सेंटर लेकर चलना है कि एक समाज के लिए शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं या फिर क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, है ना। तो इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी समाज की स्थापना, है ना। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है समाजवादी समाज की स्थापना करना। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में समाजवादी समाज की स्थापना करना भी है, ताकि उसमें आपसी सहयोग की भावना विकसित हो, वह एक दूसरे का हेल्प करे और अपना समाजवाद की भावना उसमें विकसित हो सके। और यह तब संभव है जबकि शिक्षा में एक विशेष उद्देश्य माना जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है एंड ऑफ सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयों का अंत। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक बुराइयों का अंत करना भी होना चाहिए। समाज में जो भी कुप्रथाएं हैं, जो भी धर्म या फिर जाति के नाम पर ऊंच नीच की भावना है, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, ये सब शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक बुराइयों का अंत करना भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूजन ऑफ सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का समावेश। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का समावेश करना भी होना चाहिए, है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारियों से अवगत कराना क्या है, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूजन ऑफ सेल्फलेस वर्क, निस्वार्थ कार्य की भावना का समावेश। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में निस्वार्थ कार्य की भावना का समावेश करना भी होना चाहिए, जिससे कि वह अपने स्वार्थ से परे हटकर वह चीज़ों को सोचेगा, वह जिससे कि समाज में जो भी जैसे कि अपना भ्रष्टाचार है, इन सब जैसे बुराइयों का अंत हो सकेगा। और यह तभी संभव है जब शिक्षा का उद्देश्य बच्चे में निस्वार्थ कार्य की भावना को डेवलप किया जाएगा तब, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़, नेतृत्व के गुणों का विकास। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन्हेंस करना भी होना चाहिए, क्योंकि आज बच्चा जो है कल के डेट में अपने फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक फील्ड में वह अपना नेतृत्व करेगा, है ना। तब तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन्हेंस करना, उसको डेवलप करना भी होना चाहिए, है ना, जिससे कि वह अपने समाज में, अपने राजनीतिक क्षेत्र में, अपने जो भी इंडस्ट्री है, जो भी अपना कल्चरल फील्ड है, इसमें वह नेतृत्व करेगा, है ना। और यह तभी संभव है जब शिक्षा में इसे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में देखा जाएगा, है ना। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन्हेंस करना भी है। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम ऑफ मास एजुकेशन, जन शिक्षा की व्यवस्था। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जन शिक्षा की व्यवस्था करना भी है।
क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने अधिकारों को समझ सकता है, अपने कर्तव्यों को समझ सकता है। तो इसलिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह हो जाता है कि वह घर घर में और जन जन में प्रत्येक व्यक्ति के पास ज्ञान का प्रकाश फैलाए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, लोकतंत्री नागरिकता का विकास। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में लोकतंत्री नागरिकता का विकास करना भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल नॉलेज, लोकतंत्री अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान की वृद्धि। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान की वृद्धि करना भी है। इसके लिए हमें दूसरे देश से संबंध स्थापित करना होगा, है ना, ताकि हमारा देश दूसरे देश से इस कंधे से कंधा मिलाकर विकास कर सकेगा, है ना। तो और यह तभी संभव है जब इसको शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में लोकतंत्री अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान की वृद्धि करना भी है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि इसमें व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में विचारकों ने कौन कौन से अपना तर्क दिया और कौन कौन से अपना शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं, है ना। तो आपको इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य कौन कौन से हैं। शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास पर मिल जाएगा और साथ ही साथ आप इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।